अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में आपके बच्चों के लिए नर्सरी क्लास के मैथ्स की एक्सरसाइजेस लेकर आई हूँ, कुछ जो आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्री नंबर कॉन्सेप्ट, जिनमें ये सब कॉन्सेप्ट हैं। फिर मीट द शेप्स हैं, नंबर नेम्स और नंबर्स हैं। ये सारी एक्सरसाइजेज़ हैं जो मैं आपको इस बुक के ज़रिए बताऊंगी। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले है प्री नंबर कॉन्सेप्ट। आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कराएं फ़ार और नियर से। फ़ार एंड नियर, कौन सी चीज़ दूर है, फ़ार है, कौन सी चीज़ पास है, नियर है, ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आप। इस तरह से ये पिक्चर बनी है, ये एरोप्लेन है, ये एक स्काई में है। तो ये जो है, आप टिक द वन विच इज़ फार एंड क्रॉस आउट द वन विच इज़ नियर। तो आप इस तरह से करा सकते हैं कि यहाँ पर एरोप्लेन है, स्काई में है, तो वो फार है तो उसे टिक करना है, जो नियर है उसे क्रॉस कर देना है। वैसे ही ये फुल एम्प्टी कॉन्सेप्ट है, ये आप अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फुल एम्प्टी, ये बॉक्स लिए है बच्ची, तो आप इसे बता सकते हैं कि ये बॉक्स में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, स्टेशनरी का सामान रखा है। तो आप ये फिल है, ये फुल है और ये एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी है, आप इस तरह से बता सकते हैं। फिर आप एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, जैसे सर्कल द आइटम्स दैट आर फुल, सर्कल द आइटम्स दैट आर एम्प्टी, आप इस तरह से भी करवा सकते हैं। अब जैसे नेस्ट है, नेस्ट में कुछ भी नहीं है, तो ये एम्प्टी है, तो उस पर क्रॉस कर दिया है। और ये ग्लास है, ये फुल ऑफ जूस है, ये फुल है, तो इस पर सर्कल कर दिया है। वैसे ही वेजीज़ हैं, वेजीज़ फुल हैं, तो इस पर सर्कल है। ये डस्टबिन है, ये क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये एम्प्टी है। वैसे ही ये बाउल है, तो ये क्रॉस कर देंगे क्योंकि ये एम्प्टी है। और ये शेल्फ़ है, इसमें बुक्स रखी हुई हैं, तो ये सर्कल होगा क्योंकि ये फुल है। इस तरह की एक्सरसाइज आप करा सकते हैं। फिर फ्रंट और बिहाइंड, कौन सी चीज़ पीछे है और कौन सी चीज़ सामने है। फ्रंट है, बिहाइंड पीछे है, तो ये आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ पे हट बनी हुई है, ये फेंस है, और फेंस के पीछे लड़का है, फेंस के पीछे हट है, फेंस के पीछे ट्री है, तो ये बिहाइंड हो गया। और फेंस के आगे जो बर्ड है, बॉल है, चेयर है, ये फ्रंट में है, तो ये फ्रंट हो गया। तो आप इस तरह से एक्सरसाइजेस करा सकते हैं। उसके बाद फ्यू, मैनी, बहुत सारे हैं, तो मैनी कम हैं, कुछ हैं, तो वो फ्यू हो गए। आप इस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, फ्यू और मैनी। उसके बाद इसमें एक्सरसाइज है, जैसे इसमें ये क्रोकोडाइल है, ये बलून्स लिए हुए हैं, तो बहुत सारे हैं, मैनी हैं, तो इस पर जो है सर्कल कर देना है। ये बनानाज है, ये बहुत कम है, मतलब ठीक है, तो इस पर स्क्वायर कर देना है। वैसे ही ये जार में बिस्किट्स हैं, ये कम हैं, फ्यू हैं, तो इस पर ब्लॉक बना देना है, स्क्वायर बना देना है। पेंसिल्स हैं, मैनी हैं, तो इस पर सर्कल है और फ्यू है, उस पर। तो ये गर्ल है, फ्लावर्स लिए है, 2 फ्लावर्स हैं, कम हैं, फ्यू हैं, तो इस पर इस तरह से स्क्वायर बना देना है। फिर इसी तरह सेम और डिफरेंट है, ये प्लांट है, इस पर सेम फ्लावर्स लगे हैं, सारे सनफ्लावर्स हैं, और इस पर डिफरेंट फ्लावर्स लगे हैं, इसमें ट्यूलिप भी है, हिबिस्कस भी है, डेज़ी भी है। तो इस तरह से ये सेम और डिफरेंट का डिफरेंस आप बता सकते हैं, बच्चों को इंट्रोड्यूस कराइए। फिर ये एक्सरसाइज है, इसमें दिया है लुक एट द पिक्चर्स ऑन द लेफ्ट, ऑन सेम रो सर्कल द सर्कल पिक्चर्स विच दैट आर द सेम एंड क्रॉस आउट द पिक्चर्स दैट आर डिफरेंट। तो इसमें ये दिया हुआ है कि जो इस ब्लॉक में पिक्चर दी हुई है, वो सेम पिक्चर यहाँ पर जो दी है उस पर सर्कल कर देना है, और उससे जो डिफरेंट पिक्चर्स हैं उन पर क्रॉस कर देना है। तो वैसे ये मैंगो दिया है, मैंगो पे सर्कल, सेम पिक्चर मैंगो की ये है, यहाँ पर ये डिफरेंट है, तो ये सेम पर हमने सर्कल कर दिया, बाकी पे क्रॉस कर दिया। वैसे ये सन बना हुआ है, सन ये वाला सेम है, ये वाला डिफरेंट है, इसमें डबल लाइंस बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा बारीक चीज़ें दी हुई हैं इसमें। तो इस तरह से आप ये कट कर देंगे, ये कट कर देंगे, और ये सेम है। वैसे ये बी बनी है, ये बटरफ्लाई है, बी सेम है, बी को सर्कल, बाकी दोनों को क्रॉस। फिर ऑब्जेक्ट्स दैट गो टुगेदर, ड्रॉ लाइन टू मैच द ऑब्जेक्ट्स दैट गो टुगेदर, कि मतलब इसमें दिया है मैच करिए उन ऑब्जेक्ट से जो एक साथ हैं।
जैसे केक पर कैंडल रहती है तो हमने कैंडल से मैच कर दिया है। फ्लावर, बटरफ्लाई फ्लावर्स पे रहती हैं तो हमने उस पर मैच कर दिया है। फ़िश जो है बोल में रहती है इस तरह से, तो हमने वो कर दिया है। बटर जो है ब्रेड पे लगता है तो वो सेम चीज़ है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो हमने उसे मैच कर दिया है। इस तरह से बच्चों को करवाएं ये। उसके बाद है ऑड वन आउट, तो आप ये भी करवा सकते हैं बच्चों को। इसमें दिया था पेज इज़ फिल्ड विद सम डिलिशियस स्नैक्स, देयर आर ऑल्सो फ्यू थिंग्स दैट डोंट बिलोंग, क्रॉस आउट द आइटम्स दैट डजंट बिलोंग हियर। तो जो फूड आइटम्स हैं उनको छोड़कर जो भी आइटम्स खाने के नहीं हैं, फूड आइटम्स नहीं हैं, अलग चीज़ें हैं, फूड आइटम्स से बिलोंग नहीं करते हैं, तो उन्हें क्रॉस कर देना है। जैसे यहाँ पे बग है, फ्रॉग है, बलून, लीफ, एलिफेंट, और बी है, एरोप्लेन है, और ये अर्थ बनी हुई है। ये फूड आइटम्स को बिलोंग नहीं करते, तो इन्हें हमने कट कर दिया है। फिर हमने मीट द शेप्स, फिर हमने शेप से इंट्रोड्यूस कराइए। जैसे सर्कल सबसे पहले। अब सर्कल कैसे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं? जैसे मून होता है वो राउंड शेप में है, वो सर्कल कहलाता है। वैसे ही सन है, बिस्किट्स हैं, वॉच है, ये राउंड शेप में होती हैं, सर्कल शेप में होती हैं, तो आप उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ये इन सब के एग्जाम्पल्स देकर। वैसे ही स्क्वायर को बता सकते हैं आप, स्क्वायर शेप बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे सैंडविच ब्रेड का शेप स्क्वायर होता है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। वैसे यहाँ पर रेक्टेंगल का शेप है, तो आप जैसे एलईडी टीवी होता है उसका शेप रेक्टेंगल होता है, डोर है उसका शेप रेक्टेंगल है, नोट होता है, तो वो आप बता सकते हैं इस तरह से। फिर यहाँ पे ट्रायंगल शेप है, तो ट्रायंगल शेप आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चों को एग्जांपल्स देकर। बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाते हैं डेली लाइफ में, आप उन्हें अच्छे से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। फिर डायमंड शेप है, जैसे यहाँ पे ईयरिंग्स बने हुए हैं डायमंड शेप के, ये रिंग बनी है। काइट डायमंड शेप की सबसे मेन बच्चों बहुत पसंद करते हैं काइट को, तो आप उन्हें इससे डायमंड शेप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके बाद आते हैं ओवल शेप। ओवल शेप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ओवल शेप बलून का ओवल शेप होता है, और एग का ओवल शेप होता है, वाटरमेलन का, और स्पून के आगे का शेप जो होता है वो ओवल शेप होता है, तो आप उन्हें बता सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं कलर द एप्पल्स बाय देयर शेप्स। तो यहाँ पर दिया है ये एप्पल्स बने हुए हैं अलग अलग शेप्स के, तो आप उन्हें इस तरह से एक्सरसाइज दे सकते हैं। ये ट्री बना के उसमें इस तरह से अलग अलग शेप्स के एप्पल बना के, ग्रीन कलर दिया है, ट्रायंगल शेप में ग्रीन कलर करना है, येलो जो है स्क्वायर शेप में करना है, और सर्कल रेड शेप में करना, रेड कलर जो है सर्कल शेप में करना है, तो आप उन्हें इस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद ये मेक द कुकीज़ इन द जार दैट टू द कुकीज़ ऑन द प्लेट, तो ये प्लेट में कुछ कुकीज़ हैं और इस जार में कुकीज़ हैं, तो वो उन कुकीज़ को उनके सेम शेप से मैच करना है, तो ये आप करा सकते हैं अपने बच्चों को। और फिर यहाँ पे दिया है जॉइन द डॉटेड लाइंस एंड कंप्लीट द पिक्चर, नेम द शेप एंड द पिक्चर। डॉटेड लाइंस आप बनाकर दे सकते हैं बच्चों को। ये जैसे डॉटेड लाइंस बनाते बनाते यहाँ पर व्हील बन गया है, उसके बाद ये कौन सा शेप है वो शेप लिखने को दे सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर दिए हुए हैं हट है, ट्रायंगल शेप है, डायमंड शेप, काइट है, और ये रेक्टेंगल शेप से बनाते बनाते ये बस बन गई है, तो आप ये बता सकते हैं बच्चों को। फिर आते हैं कॉल आउट अलाउड एंड राइट नंबर्स 1 to 20। पढ़ते हुए अच्छे से, मतलब लाउड वॉइस में पढ़ते हुए 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हुए बच्चों से कहें कि उसे राइट करें, नंबर्स राइट करें, कहाँ तक? 1 to 20 तक। तो इससे उन्हें पढ़ना भी आ जाता है अच्छे से और वो लिख भी पाते हैं, ऐसे ही देकर लिख सकते हैं। फिर राइटिंग द मिसिंग नंबर्स, यहाँ पर मिसिंग नंबर्स दिए हुए हैं, 3 दे दिया है, उससे पहले 2 नंबर्स मिस हैं, तो इस तरह से फिलअप्स करवा सकते हैं अपने बच्चों को। उसके बाद जब ये करवा चुके हों तो फिर आते हैं नंबर नेम्स। नंबर नेम्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं आप, ONE1 TWO2 3REE3 THRRE3 4 5 6 7 8 9 10, ये आप इंट्रोड्यूस कराएँ, स्पेलिंग्स के साथ करवा सकते हैं, तो आप ये बता सकते हैं आपको नंबर नेम्स।
फिर हैंड्स ऑन, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है, मैच द नंबर्स विद द करेक्ट नंबर नेम्स। इस तरह से नंबर्स दे दिए हैं और ये कुछ पम्पकिन्स दे दिए हैं, उस पर नंबर नेम्स लिखे हुए हैं, तो उससे मैच करने को दे दिया है। तो आप डायरेक्टली सामने ऐसे इस तरह से हौच पौच ना बनाकर डायरेक्टली सामने बीच में लाइन से नंबर नेम्स लिख सकते हैं, उसके बाद उन्हें मैच करने को बच्चों को दे सकते हैं। तो आप इस तरह से भी करवा सकते हैं। फिर आते हैं बैकवर्ड काउंटिंग है, काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 10 to 1 है। ये 10 to 1 बैकवर्ड काउंटिंग मिसिंग नंबर्स के साथ दी हुई है। इस तरह से फिलअप्स दे दिए हैं ताकि वो काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग अच्छे से कर सकें, इस तरह से दे दिया है। फिर इस तरह से यहाँ पे सॉर्टिंग दी हुई है, काउंट एंड राइट द टोटल नंबर ऑफ़ ईच आइटम लिस्टेड बिलो। वहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे आइसक्रीम है, डिफरेंट पिक्चर्स दी हुई हैं, और उसके बाद उन्हें यहाँ पे पिक्चर दी है, उस पर ब्लॉक दिया है कि इसका नंबर लिखना है ये पिक्चर का। तो ये पिक्चर अंदर फाइंड करके उसे काउंट करके उतने नंबर लिखना है जितने नंबर्स की पिक्चर बनी हुई है, इस तरह से यहाँ पे लिखना है। ये डिफरेंट पिक्चर्स दी हैं, तो आप ये करवा सकते हैं। उसके बाद है नंबर नेम्स 11 to 20 नंबर नेम्स आप इंट्रोड्यूस कराइए बच्चों को स्पेलिंग्स के साथ, करवा सकते हैं आप अच्छे से। तो ये आप दे दीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो आप ये करवा सकते हैं। फिर उससे रिलेटेड मैचिंग है ये, जैसे यहाँ पे नंबर्स दे दिए हैं 11 to 20, फिर उनके नंबर्स नेम ये जार में बने हुए हैं, तो उस नंबर से मैच करना है, ये आप करवा सकते हैं, इस तरह से करवा सकते हैं आप। उसके बाद कॉल आउट एंड राइट, ये करवा सकते हैं जब 20 तक हो गई हैं काउंटिंग, उसके बाद आप 21, 22, 23 से 30 तक करवा सकते हैं आप। फिर 31 पढ़ के बोलने को बोलिए बच्चे से कि पढ़ कर लिखे। डॉटेड लाइंस बनी हुई हैं, इस तरह से आप डॉटेड लाइंस बना कर दे सकते हैं ताकि वो अच्छे से लिख सकें, उनकी राइटिंग अच्छी हो सके। तो ये 50 तक दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद राइटिंग द मिसिंग नंबर्स, फिर यहाँ पे एक स्नैक बनाया है, उसमें ऐसे सर्कल बनाए हैं, आप स्नैक ना बनाएं, आप डायरेक्टली मिसिंग नंबर्स दे सकते हैं, फिलअप्स दे सकते हैं मिस करके नंबर, ताकि बीच में अपने बच्चे अच्छे से लिख सकें। उसके बाद ये ट्री बना है, उसमें कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं, जैसे यहाँ पे पूछा गया है बटरफ्लाइज़ कितनी हैं, बर्ड्स कितनी हैं, ऑरेंजेस कितने हैं। तो बटरफ्लाइज़ बनी हुई हैं 4 बनी हुई हैं, तो उन्होंने 4 लिख दिया है। बर्ड्स जो हैं इतनी हैं, तो उन्होंने 6 लिख दिया। ऑरेंजेस काउंट करके इस तरह से लिख दिया। आप ये भी पिक्चर बना के बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, बता सकते हैं ये एक्सरसाइज। फिर ये है व्हाट कम्स बिफोर, फिल इन द नंबर दैट कम्स बिफोर। 6 से पहले क्या आता है, 14 से पहले क्या आता है, 9 से पहले क्या आता है, ये आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। उसके बाद ये आता है व्हाट कम्स आफ्टर, फिर आफ्टर बता सकते हैं आप। इस तरह से नंबर लाइन करके बता सकते हैं, इससे उनको इजी होता है। अब ये नंबर लाइन बना दी है, यहाँ पे 5 है, और 5 के बाद क्या आता है, तो 5 के बाद यहाँ पे बनी हुई नंबर लाइन में 6, तो ये इस तरह से आ सकते हैं। इसी तरह बिफोर में भी आप बता सकते हैं नंबर लाइन बनाकर, और 5 से पहले क्या आता है, तो 5 से पहले इस तरफ जाएंगे, तो 5 से पहले क्या आता है 4, तो वो इस तरह से लिख सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं। उसके बाद ये है फाइंड द नंबर्स दैट कम आफ्टर, फिर आफ्टर व्हाट कम्स आफ्टर करवा सकते हैं। 15 के बाद क्या आता है, 27 के बाद क्या आता है, ये आप करवा सकते हैं। फिर आप व्हाट कम्स बिटवीन करवा सकते हैं, ये करवाइए बच्चों को, एक्सरसाइजेज होती हैं। फिर फिल इन द मिसिंग नंबर्स 1 to 50 दे दिया है एक साथ, तो आप ये करवा सकते हैं। फिर ये एक एक्सरसाइज है काउंट द नंबर ऑफ़ ईच फ्रूट, फिल इन द ग्राफ बाय कलरिंग 1 बॉक्स फॉर ईच फ्रूट। तो यहाँ पे कुछ फ्रूट्स दिए हैं, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है और उसके नीचे पिक्चर बनी हुई है, और यहाँ पे ब्लॉक्स बने हैं, उन पर नंबर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर जैसे ऑरेंज दे दिया है, अब यहाँ पे ऑरेंज यहाँ से फाइंड करके उसे काउंट करना है कितने हैं, और उतने ही ब्लॉक्स जितने काउंट कर रहे हैं, जैसे ऑरेंजेस 5 हैं, तो 5 ब्लॉक्स काउंट करके उन 5 ब्लॉक्स को कलर करना है। तो ये इस तरह का भी आप ये क्रिएटिव एक्सरसाइज है, आप या बच्चों को करवा सकते हैं अच्छे से। उसके बाद दी हुई है कॉल आउट एंड राइट 51 से ये 90 है, फिर 100 तक दी हुई है। तो आप ये करवाइए बच्चों को, पढ़ के बताइए उन्हें अच्छे से, तो अच्छे से लर्न हो जाएगा। सुनते रहिए बीच बीच में ताकि उन्हें अच्छे से लर्न हो जाए, पता चल जाए कि उन्हें अच्छे से लर्न है। उसके बाद फिर ये मिसिंग नंबर्स हैं, जब 1 to 100 हो जाए तो फिर आप मिसिंग नंबर्स दे सकते हैं ताकि अच्छे से उन्हें रिकग्नाइज़ हो जाए 1 to 100। उसके बाद यहाँ पर आता है काउंट द नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ईच सेट एंड सर्कल द करेक्ट नंबर। यहाँ पर नंबर्स दिए, वो कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए, जैसे यहाँ पे कीज़ बनी हुई हैं और उसके सामने नंबर्स दिए हुए हैं।
जैसे हमने यहाँ पे काउंट करना है, 12 हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 हैं। अब यहाँ पे नंबर में 12 क्या लिखा है, 12 यहाँ पर लिखा है, तो उसको हमें सर्कल कर देना है। इस तरह से ये पिक्चर्स दी हुई हैं, इस तरह से आप करवा सकते हैं। आप इजी पिक्चर्स बनाकर भी दे सकते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में एक्सरसाइजेज़ बताई हैं बच्चों के लिए। मैथ्स के सिलेबस में आप काउंट करवा के बच्चों को इजी पिक्चर्स के साथ ये इस तरह के एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, जैसे इस तरह से यहाँ पे कपकेक्स बने हैं, डोनट्स बने हैं, इजी पिक्चर्स बनी हुई हैं। फिर आप उनसे क्वेश्चंस कर सकते हैं, हाउ मेनी कपकेक्स आर देयर, कपकेक्स कितने हैं, तो 6 हैं। डोनट्स आर देयर, हाउ मेनी डोनट्स आर देयर, डोनट्स 10 हैं तो 10 लिख सकते हैं। हाउ मेनी ब्रेड्स आर देयर, 4 हैं। तो उसके बाद यहाँ पर दिया है विच इज़ मोर, तीनों में से सबसे ज़्यादा कौन सा है, तो डोनट सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं तो उस पर टिक कर दिया है। इस तरह की एक्सरसाइज भी करवा सकते हैं आप बच्चों को। फिर यहाँ पर ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू दिया हुआ है। आप ये अपने बच्चों को इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है, एली द एलिगेटर इज़ ऑलवेज़ हंग्री। एली एलिगेटर है जो हमेशा भूखा रहता है, और नंबर्स ही उसका फूड है, वो नंबर्स खाता है। तो ही ऑलवेज़ ईट्स द बिगेस्ट नंबर, और वो हमेशा जो नंबर बड़ा होता है उसी को खाता है। तो नो मैटर व्हाट इज़ मूड, ही ओपन्स अप हिज बिग माउथ, तो वो अपना बिग माउथ बड़ा सा मुंह खोलता है, एंड पॉइंट्स इट टुवर्ड्स इट्स स्नैक, और उस तरफ पॉइंट करता है। एंड टू द स्मॉलर ही ऑलवेज टर्न हिज पॉइंटी बैक, और जो नंबर स्मॉल होता है उसकी तरफ अपनी पॉइंटी बैक कर देता है। ठीक है, तो आप ये बच्चों को इस तरह से बच्चों को बता सकते हैं कि एलिगेटर होता है वो, मैंने बताया आपको, इस तरह से आप बता सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर 1 क्लाउड है और यहाँ पर 2 क्लाउड्स हैं, तो 1 2 ये नंबर बड़ा है और 1 सिंगल है, ये छोटा है। तो एलिगेटर जो है वो किसको खाएगा, ज़्यादा नंबर्स को खाता है, तो वो अपना मुंह इस तरफ खोलेगा, इस तरफ, और पॉइंटी बैक जो होगी वो कम नंबर, जो स्मॉलर नंबर होगा उस तरफ रहेगी। इसी तरह सन है, 1 2 3, सन यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर 2 है, तो जिस तरफ ज़्यादा होते हैं वो उसी तरफ खाता है। तो इस तरह से यहाँ पे वो कर देगा। ज़्यादा सन है, ज़्यादा नंबर्स हैं, बड़ा नंबर है, तो इस तरफ खाएगा, और कम वालों की तरफ अपनी पॉइंटी बैक रखेगा। तो आप ये इस तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हैं बच्चों को, ग्रेटर देन, लेस देन, और काउंट द वेजिटेबल्स। यहाँ पे इस तरह से भी दे सकते हैं कि बच्चे पहले काउंट करें, उसके बाद यहाँ पे नंबर लिखें, फिर इधर वाला काउंट करके नंबर लिखें, फिर जो नंबर बड़ा है उस तरफ उसमें जो एलिगेटर उसको खाएगा उस तरफ उसका मुँह रखें, ग्रेटर देन, लेस देन, और इस तरह से एरो बनाएं। ये इस तरह से आप करवा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर है, काउंट एंड कंपेयर द ऑब्जेक्ट्स, यूज़ द इक्वल साइन टू पॉइंट इफ दे आर इक्वल नंबर हैं अगर, तो उस पर यहाँ पर ये वाला साइन यूज़ करते हैं। 2 लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों को बताएं इस तरह से कि अगर इक्वल नंबर्स होते हैं तो यहाँ पर ये वाला साइन यूज़ किया जाता है। तो आप इस तरह से पिक्चर्स बनाकर उन्हें बता सकते हैं, इस तरह से करवा सकते हैं, बिना पिक्चर्स के साथ करवा सकते हैं। 56 बड़ा है तो 56 वाले नंबर को एलिगेटर खाएगा और पॉइंटी बैक स्मॉलर नंबर पर होगी, इस तरह से आप करवा सकते हैं। इक्वल है, 62 इक्वल है तो ये इक्वल साइन लगेगा, ये इस तरह से बता सकते हैं। उसके बाद आता है एडिशन। Do you know what is addition? Addition is the putting together of objects and finding how many in all. It helps us to count and add the numbers. तो ये इस तरह से बता सकते हैं बच्चों को कि जैसे यहाँ पर दिया है how many bees are there in all, तो यहाँ पर bees दी हुई हैं 1 2, यहाँ पे 1 2 bees दी हैं। यहाँ पे काउंट करना, बच्चे पिक्चर्स देखकर जल्दी काउंट करना सीख जाते हैं। तो 1 2 दी हुई है तो 2 लिखा है, फिर यहाँ पे 1 भी है तो यहाँ पे 1 लिखा है। 2 + 1 इज़ इक्वल टू मतलब इन दोनों का जो सम होगा वो इज़ इक्वल टू के बाद यहाँ पर आंसर लिखा जाएगा। तो आप उस तरह से बच्चों को बताएं। तो यहाँ पर 2 + 1 हमने किया, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 2 और 3 हो गई। तो यहाँ पे कितनी हो गई, तीनों मिलाकर 3। तो इस तरह से बता सकते हैं। 1 + 1 कैट कितनी होंगी, 2। तो आप इस तरह से अपने बच्चों को काउंटिंग करना सिखा सकते हैं, एडिशन सिखा सकते हैं पिक्चर्स बनाकर। उसके बाद यहाँ पर नंबर लाइन पे एडिशन करवा सकते हैं। देयर इज़ अ नंबर लाइन। ये नंबर लाइन पे एडिशन कैसे करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2 + 3 दिया है, ये नंबर लाइन बनी है, 2 + 3 दिया है। तो यहाँ पर नंबर लाइन दी है 0 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 2 + 3, पहले दिया है 2, तो हम 0 से डायरेक्टली 2 पर जंप करेंगे, ऐसे नहीं, डायरेक्टली 2 पर। पहले 2 दिया है तो पहले 2 पर डायरेक्टली जंप करेंगे,
उसके बाद क्या दिया है, +3 दिया है। इट मीन्स कि हमें +3 ऐसे जंप करना है। 1 पहले काउंट करना है, 1 2 3। तो आप इस तरह से यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। ये वाला कर सकते हैं आप। 1 + 4 दिया है, पहले हम डायरेक्टली 1 पर काउंट जंप किए हैं 0 से, उसके बाद 4 दिया है तो 4 काउंट करते हुए चले यहाँ से 1 2 3 4। कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, तो ये वाला आंसर हो गया हमारा। इस तरह से आप बता सकते हैं। वैसे जैसे 4 + 4 है तो हम 0 से डायरेक्टली 4 पर काउंट जंप करेंगे। 0 से डायरेक्टली 4 पर जंप किया, फिर +4 दिया है तो 1 2 3 4, तो ये 8 पे आ गए। तो ये आप इस तरह से करवा सकते हैं, एडिशन ऑन नंबर लाइन। फिर आते हैं ये पिक्चर्स के साथ आप फिर से एडिशन करवा सकते हैं कि 2 + 2 क्या होता है। 2 + 2 4 है, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। ये पिक्चर्स बना के इस तरह से दे सकते हैं। फिर आप उन्हें वर्ड प्रॉब्लम्स दे सकते हैं पिक्चर्स के साथ। अभी तो बच्चे वर्ड्स ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं अभी, तो इस वजह से आप वर्ड प्रॉब्लम जो है पिक्चर्स के साथ दे सकते हैं। तो आप इस तरह से करवा सकते हैं। There were 4 birds and 2 birds. How many birds are there in all? 4 birds हो गई, 2 birds हो गई, 4 + 2 = 6। इस तरह से आप करवा सकते हैं। फिर यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, यहाँ से आप देखकर बच्चों को बता सकते हैं। फिर जो है यहाँ पर टेक अवे सब्सट्रैक्शन ले लेना। तो हाउ मेनी लेफ्ट कि मतलब इतने ये हैं आउल बने हुए हैं, बहुत सारे आउल्स बने हैं। 4 आउल्स हैं सिटिंग ऑन अ ट्री, 2 आउल्स फ्लाइज अवे। 4 आउल्स हैं ट्री पर बैठे हुए हैं, उनमें से 2 जो हैं फ्लाई अवे उड़ गए। तो कितने बचे आप इस तरह से बता सकते हैं। तो 4 थे, 2 उड़ गए तो 2 बचे। ठीक है, इस तरह से आप करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्शन बता सकते हैं। फिर पिक्चर्स में कट करके बता सकते हैं। आपने 4 फिशेस बना दिए हैं सिंपल सी पिक्चर के साथ, फिर 4 लिख दिया, फिर उनमें माइनस का साइन बनाया, फिर 2 लिख दिया, फिर 4 में से 2 माइनस हुआ है तो इट मीन्स 2 कट कर दीजिए, तो 2 बचे, काउंट करिए, यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरह से आप करवा सकते हैं। इस तरह से भी आप करवा सकते हैं पिक्चर्स के साथ। पिक्चर दे दिए हैं, 5 दिए हैं, 3 हैं, 5 में से 3 माइनस किए तो यहाँ पे 3 नंबर दे दिए हैं, तो कौन सा आंसर होगा, 2 होगा। तो आप इस तरह से करवा सकते हैं अपने बच्चों को। सब्ट्रैक्टिंग ऑन नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन बता सकते हैं आप इस तरह से, जैसे नाउ ट्राई योरसेल्फ। 5 - 2 दिया हुआ है, तो पहले हम 0 से डायरेक्टली 5 पर जाएंगे, डायरेक्टली 5 पर गए, अब माइनस करना है, अब आगे नहीं जाना है, अब हमें इससे पीछे आना है। यहाँ ऐसे 1 5 - 2 दिया है, 5 पर डायरेक्टली जंप किया, 2 दिया है माइनस, तो 1 2 माइनस हो गया। यहाँ पे कितना आया, 3, यहाँ पे 3 आया, इट मीन्स आंसर 3 होगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो आप ये बता सकते हैं बच्चों को। has 8 ties, uncle has 8 ties, he gives off 2 of them away, how many ties does uncle have left? अंकल के पास 8 टाइज थी, उनमें से -2 हो गई, तो कितनी बची, 6। आप इस तरह से एक्सरसाइज करवा सकते हैं अपने बच्चों को। तो ये लास्ट है, ये भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, तो आप ये इस तरह से बच्चों को करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ।